हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो चलिए देखिए, निम्न समीकरण, ठीक है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि जो है अधिक उपयुक्त है, ये हमें बताना है। जैसा कि हमें इसमें जो है समीकरण के रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए हैं, इसे हमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से बताना है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा प्रतिस्थापन विधि है वो एक्सरसाइज 3.2 में जो है कवर हो गया, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम विलोपन विधि से भी करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे। इसमें टोटल 4 पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। पहला पार्ट जो है, इसको पहले हमें किससे करना है? विलोपन विधि, उसके बाद करना है प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए देखिए, लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा, या फिर लिख सकते हैं से द्वारा, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा। ये हमारे पास दो समीकरण है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड, ठीक है, इस तरह से। अब देखेंगे यहाँ पर क्या x, और यहाँ पर बताओ हमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है वो समझिए। ये जो हमारे पास समीकरण है और ये जो हमारे पास समीकरण है, ठीक है, इसमें जो चर वाले है, जैसे कि ये एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। हमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं देखना है। अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2x है। यहाँ पर y है लेकिन यहाँ पर 3y है। यदि इस तरह का कंडीशन है तो हमें क्या करना पड़ता है? इन दोनों चरों में से एक चर को दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है तो इसको भी 2x करने के लिए समीकरण फर्स्ट में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2x करने के लिए 2 से। तो लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो चलिए 2 से गुणा करेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो इसमें हम 2 से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x समीकरण फर्स्ट में कर रहे हैं, उसके बाद प्लस, फिर y में भी करेंगे। यदि हम 2 से करेंगे तो सभी में करेंगे, ठीक है, 2y हो जाएगा इक्वल टू। उसके बाद हम इसमें 10 से भी करें, यहाँ पर जो 5 है तो 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। तो इस तरह से जो ये समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, ये समीकरण हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, तो इसको हम थर्ड भी मान सकते हैं, ठीक है। अब समीकरण जो हमारे पास सेकंड और थर्ड निकला है उससे समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2x और यहाँ पर भी 2x, प्लस में इसको माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड व थर्ड से, ठीक है, से लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो समीकरण सेकंड है उसे उतारेंगे। पहले क्या है, 2x माइनस 3y और इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद ये वाला उतार देंगे, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण जो सेकेंड है और ये जो थर्ड है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से हमें ये दिया हुआ है। अब इससे हमें ये जो दो चर है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा बराबर है तो इसको हम विलुप्त कर देंगे, यानी कि गायब कर देंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे प्लस है तो इसको घटाने पर हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी कि घटाने पर। इस तरह से हम लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्लस ये माइनस, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बड़ी संख्या क्या है, माइनस का 3, यानी कि माइनस 3 और 2 5, इसके साथ y है तो लिख देंगे y बराबर। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ठीक है, ये हमारे पास माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस, माइनस बड़ी संख्या 10 है तो माइनस का, और 10 में से 4 गया तो 6, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पर 6 है, ये हमारा गुणे में नीचे जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि y का मान आ गया हमारा 6/5, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए अब ये जो हमारे पास मान आया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये जो हमारे पास y का मान आया है, इसको समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप किसी में भी रख लीजिए जो आपको इजी लगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट, ये इजी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा समीकरण
फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में y बराबर कितना है हमारा 6/5 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए x और प्लस y का मान कितना है हमारा 6/5 और बराबर का 5, यानी कि x बराबर 5, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का 6/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6/5 हो जाएगा, ये जो प्लस का था, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए इसके नीचे हम 1 मान लेंगे यदि कुछ नहीं होता तो। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, तो नीचे भी 5 से ऊपर भी 5 से, यानी कि x बराबर 25 माइनस 6 और बट्टे में कितना है हमारा 5, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पर, x बराबर, ये हमारा कॉमन था 5 इसलिए 5 यहाँ पर ले लिए। 25 में से 6 गया, ठीक है। 25 में से यदि हमारा 6 जाएगा तो क्या बचेगा 19, तो लिख देंगे यहाँ पर 19/5। तो इस तरह से x का मान 19/5 और y का मान 6/5 आया, ठीक है। ये हमारा हो गया विलोपन विधि से। अब उसके बाद लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए ये हमें नहीं देखना, ये विलोपन विधि से जो नीचे इसको हमें नहीं देखना है। ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट और ये हमारे पास समीकरण सेकंड है। अब इसमें से देखिए आपको कौन सा इजी लग रहा है, मतलब कि कौन सा सबसे, इसमें देखेंगे कौन सा आपको आसान लग रहा है, सबसे छोटा संख्या कौन सा है, ये वाला ना, ये लग रहा है ना, इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाला जो है हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट से, जैसा कि हमने देखा है कि समीकरण फर्स्ट, इसमें से पहले हम छोटा लेते हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में देखा समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण हमारे पास फर्स्ट क्या है उसे उतारेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x का मान निकालेंगे यहाँ से तो 5, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का y, ये हो गया, इसको हम थर्ड मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण हमने फर्स्ट से ये निकाला, जिससे हम निकालते हैं उसको छोड़कर जो हमारे पास दूसरा समीकरण है उसमें उसका मान रख देंगे, यानी कि समीकरण सेकंड में, ठीक है, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, इस तरह से लिख देंगे। तो समीकरण सेकंड क्या है उसको देखिए, समीकरण सेकंड क्या है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है, इस तरह से हमारे पास है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हमको किसका मान रखना है, x की जगह क्या रख सकते हैं 5 माइनस वाई, तो यहाँ पर देखेंगे 2 और x की जगह x जो है हमारा उसके जगह क्या रख देंगे 5 माइनस का y और माइनस का जो 3y है ऐसे रहेगा और y। अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 माइनस 2 को y से करेंगे तो 2y माइनस का 3y और बराबर का 4, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए माइनस माइनस और माइनस, यहाँ पर देखिए जो y वाला है 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या ये है तो माइनस का, और 2 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और y हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद बराबर में 4 है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 10 है, ये यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आके माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5y बराबर, बड़ी संख्या माइनस का है तो पहले माइनस लगा देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे प्लस और माइनस माइनस तो घटा देंगे, 10 में से 4 गया तो 6, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 5/6। तो इस तरह से हमारा जो है ये जो है हमारा इस तरह से y का मान निकल गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण सेकंड है, यानी कि यहीं से हम क्या करेंगे, किसका मान निकाल लेंगे, हम यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पर समीकरण थर्ड जो है हमारे पास, ठीक है, समीकरण थर्ड में, ठीक है, समीकरण थर्ड में क्या हमारे पास निकला y बराबर 5/6, ये निकला हमारे पास y बराबर 5/6 रखने पर। देखिए तो थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, यानी कि x बराबर 5 माइनस वाई, वाई की जगह क्या रखना है 5/6, ठीक है, क्या रखना है यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 हो जाएगा ये इसका, यहाँ पर ये गुना में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 6/5 होगा, हमें रखना है 6/5, इसका भी ध्यान हमें रखना है,
ठीक है, 6/5, 6/5, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से, तो x बराबर 25 माइनस 6, पूरा बट्टे में ले लेंगे 5, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 5, तो x बराबर इसको घटा देंगे तो 19/5। तो इस तरह से x और y का मान निकल गया। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो आपने सॉल्व किया है, यदि x और y का मान दोनों में बराबर है तो इसका मतलब कि ये जो है हमारा इसका पहला पार्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए इसमें y का मान 6/5 है, इसमें भी y का मान 6/5 है, इसका मतलब कि ये सही है। उसके बाद x का मान 19/5 और x का मान 19/5, यानी कि आप ज़्यादातर देखोगे यहाँ पर देखोगे तो आपको उपयुक्त जो विधि है वो कौन सा है, विलोपन विधि है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा है ये हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं विलोपन विधि जो है अधिक उपयुक्त है, ठीक है, विलोपन विधि, क्योंकि विलोपन विधि बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम जगह में ये सॉल्यूशन हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, और यहाँ पर एकदम डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए तो विलोपन विधि एकदम हमारे लिए ईजी है, ठीक है। तो चलिए